कभी कभी दीवारें घरों के बीच नहीं दिलों के भीतर खड़ी हो जाती हैं, और जब दिलों में दरार पड़ती है तो रिश्ते धीरे धीरे सांस लेना छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कहानियों का कॉर्नर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेल ने सिर्फ दीवार नहीं बल्कि दो भाइयों के रिश्ते की सच्चाई को भी पार कर दिया। दीवार के उस पार। हरियाणा के नवगढ़ गांव में सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सरसों के खेतों में आती खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक और चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक करते लोग, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जिसमें कभी हंसी गूंजती थी। वहीं रहते थे दो भाई, रामपाल बड़ा और श्यामलाल छोटा। बचपन में दोनों की दुनिया एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर ख़त्म होती थी। बरसात में मिट्टी के घरौंदे बनाना, खेतों में नंगे पांव दौड़ना और रात को दादी से कहानियाँ सुनना, सब कुछ साथ था। लेकिन वक्त बदला। हमेशा कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पिता भगत राम के गुजरने के बाद घर का बंटवारा होना तय हुआ। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर ज़मीन और घर को बराबर बांट दिया, पर उस बंटवारे में सिर्फ ज़मीन नहीं बटी, दो दिल भी अलग हो गए। आंगन के बीचों बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। वही आंगन जहां कभी दोनों भाई पतंग उड़ाते, अब दो हिस्सों में बंट चुका था। रामपाल के मन में कहीं न कहीं एक कसक थी कि वह बड़ा होते हुए भी उससे ज़्यादा हिस्सा नहीं मिला, और यही कसक धीरे धीरे अहंकार में बदल गई। श्यामलाल ने अपने हिस्से को शिकायत में नहीं, मेहनत में बदल दिया। उसने अपने आंगन में एक छोटा सा बगीचा बनाया। वह सुबह जल्दी उठता, पौधों को पानी देता, उनसे बातें करता जैसे वे उसके अपने हों। उसने घिया, तोरई, लौकी की बेलें लगाई। धीरे धीरे बेलें बढ़ने लगी और उसके जीवन में भी हरियाली लौट आई। गांव के लोग कहते, देखो, श्यामलाल ने तो सूखी ज़मीन को भी जन्नत बना दिया। लेकिन हरियाली सबको अच्छी नहीं लगती। एक दिन श्यामलाल की एक बेल दीवार के ऊपर निकलकर रामलाल के आंगन में पहुंच गई। वो बेल जैसे अपने पुराने रिश्ते को याद कर रही थी जिसे इंसानों ने भुला दिया था। रामलाल ने जब देखा तो उसका चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। उसे लगा जैसे श्यामलाल जानबूझकर उसकी सीमा लांघ रहा है। उसने बिना कुछ सोचे बेल को जड़ से काट दिया। श्यामलाल ने देखा, दिल टूटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फिर से मिट्टी में हाथ डाला और नई बेल लगा दी। दिन बीतते गए, बेल फिर से बड़ी हुई, फिर से दीवार पार कर गई और फिर से दीवार पार कर गई। इस बार रामपाल का गुस्सा सिर्फ बेल पर नहीं था, वो अपने अंदर जमा सारी कड़वाहट उस पर निकालना चाहता था। एक दोपहर जब गांव शांत था, रामपाल लाठी लेकर आंगन में आया। कितनी बार कहा है मेरी ज़मीन कुछ मत आने दिया करो, कितनी बार कहा है मेरी ज़मीन पर कुछ मत आने दिया कर, वह चिल्लाया। श्यामलाल ने शांत स्वर में कहा, भैया, ये तो बेल है, इसे क्या पता दीवार कहाँ है। यह सुनकर रामपाल का गुस्सा फट पड़ा। लाठी हवा में उठी और अगले ही पल श्यामलाल के सिर पर वार हुआ। सब कुछ जैसे थम गया। श्यामलाल ज़मीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा। उसकी आंखों में दर्द से ज़्यादा हैरानी थी। भैया, आप? गांव के लोग दौड़कर आए। किसी ने रामपाल को पकड़ा, किसी ने श्यामलाल को उठाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। टांके लगे, पट्टियाँ बंधी, लेकिन जो घाव दिल पर लगा था उसका कोई इलाज नहीं था। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच धर्मवीर सिंह ने सबको इकट्ठा किया। वहाँ सिर्फ एक मामला नहीं था, वहाँ इंसानियत का सवाल था। एक बुजुर्ग बोले, आज भाई ने भाई को मारा है, कल ये आग पूरे गांव में फैल जाएगी। रामपाल को सामने लाया गया, उसका सिर झुका था। सरपंच ने पूछा, क्या तूने सच में अपने भाई पर हाथ उठाया? रामपाल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पंचायत ने फैसला सुनाया। रामपाल को गांव से बाहर किया गया। गांव में सन्नाटा छा गया। रामपाल ने एक बार
अपने घर की ओर देखा, उस दीवार की ओर और फिर अपने भाई की ओर जिसे उसने खुद से दूर कर दिया था। कुछ महीनों बाद श्यामलाल का बगीचा फिर से हरा भरा हो गया, लेकिन इस बार उसने बेल को दीवार तक नहीं, दीवार तक सीमित रखा। अब वह बेल दीवार पार नहीं करती थी। शायद अब वह भी समझ गई थी कि हर सीमा पार करना सही नहीं होता। रामपाल, वह कहीं दूर एक अनजान शहर में मजदूरी कर रहा था। हर रात उसे वही सवाल सताता, क्या एक बेल इतनी बड़ी थी कि मैंने अपने भाई को खो दिया? हर कहानी कुछ सिखा जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अहंकार और गुस्सा इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने ही रिश्तों को तोड़ देता है, और जब होश आता है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।